एक और झटका, झटके पे झटका। पाकिस्तान को भारत पर हमले की हर कोशिश को नाकाम कर दिया है। चक्र सुदर्शन ने रोकी है पाकिस्तान की मिसाइलें। भारत ने पहली बार S-400 का इस्तेमाल किया है। पाक की मिसाइलों को S-400 से मार गिराया गया है। यानी पाकिस्तान और उसका रिटेलिएशन, जिसमें इंडियन एयरफोर्स की तरफ से S-400 का इस्तेमाल किया गया, मिसाइलों को मार गिराया गया है और पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका पाकिस्तान ने दे दिया है। पाकिस्तान को झटका देते हुए भारत की हर एक हमले की कोशिश को भारत नाकाम कर रहा है। चक्र सुदर्शन ने पाकिस्तान की मिसाइलों को रोक दिया है। यानी S-400 का इस्तेमाल भारत की तरफ से किया गया और ये भारत के हथियारों की ताकत है, भारत के डिफेंस की ताकत है, जो कि पाकिस्तान इस वक्त देख रहा है। कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन उसे भारत से झटका ही मिलेगा। भारत पर किए गए कोशिश किसी भी हमले को लेकर ऐसे ही नाकाम होगी जैसे चक्र सुदर्शन ने पाकिस्तान की मिसाइलें रोक दी हैं और पहली बार S-400 का इस्तेमाल किया गया है। पाकिस्तान की मिसाइलों को S-400 से मार गिराया गया है। तो भारत के हर एक हमले की कोशिश को भारत कर रहा है नाकाम। पाकिस्तान की तरफ से जो भी एक्शन या फिर रिटेलिएशन हो रहा है, उसको किस तरीके से भारत दे रहा है जवाब। लगातार आपको तस्वीरें और साथ ही जो सिस्टम्स इस्तेमाल हुए, जैसे S-400 का जिक्र मैंने किया, राइट हैंड साइड पे उसकी डिटेल्स है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको वो तस्वीर नजर आएगी कि कैसे S-400 का इस्तेमाल करते हुए, इस चक्र का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को करारा जवाब भारत ने दिया है। इसकी रेंज है 400 किलोमीटर की। एक साथ कई मिसाइलों का घेरा बनाकर टारगेट को हर हाल में यह खत्म कर देता है, उसके डेड एंड पर पहुंचा देता है S-400। यह सिस्टम तय करता है कि दुश्मन की मिसाइल को किस तरीके से खत्म करना है। इसकी मिसाइल की रेंज 40, 100, 200 से ज्यादा होती है और खतरनाक फाइटर जेट F-35 भी इसको देखकर दुम दमाकर भाग जाता है। F-35 जिसको लेकर पाकिस्तान उछलता रहता है। पाकिस्तान F-35 को लेकर इतना कुछ कहता रहता है, लेकिन ये F-35 S-400 सिस्टम के सामने ध्वस्त है। रेंज इसकी 400 किलोमीटर, 30 किलोमीटर ऊंचाई तक टारगेट को ये डिटेक्ट कर सकता है। एक साथ कई मिसाइलों का घेरा बनाकर टारगेट को हर हाल में किल कर देता है। एयरक्राफ्ट, बैलिस्टिक मिसाइल, एवैक्स को नष्ट ये कर सकता है और ये सिस्टम तय करता है कि दुश्मन की मिसाइल को किस फेज में मारना है। ये तय करता है कि दुश्मन की मिसाइल को किस फेज में खत्म कर देना है, नष्ट कर देना है और इसके सामने वो सब कुछ बेकार हो जाता है, जिसके लिए पाकिस्तान अपनी पीठ थपथपाता है, अपने हथियारों की मजबूती को बताता है। वो सब कुछ S-400 के सामने फेल है। ऑर्डर मिलने के 5 से 10 मिनट में ये अपने काम को शुरू कर देता है और इसकी रेंज क्योंकि 400 किलोमीटर की है, तो ऐसे में इसका असर कितना ज्यादा व्यापक होता है। यानी S-400 का मतलब यह है कि सिक्योरिटी गारंटीड है और दुश्मन को जवाब देने के लिए S-400 जिसका इस्तेमाल किया गया, ये बता दिया पाकिस्तान को कि हम अपने डिफेंस को कितनी मजबूती के साथ पाकिस्तान के खिलाफ लेकर खड़े हुए हैं। एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त मौजूद हैं और श्याम कुमार सर, अब से थोड़ी देर पहले मैंने हथियारों का जिक्र किया। मैं S-400 से जरा शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि S-400 और ये सबसे बड़ी बात ये कि हम अपनी डिफेंस की ताकत को किस तरीके से मजबूत करते जा रहे थे और शायद ये तब किसी को समझ में नहीं आया कि असली फायदा अपनी डिफेंस ताकत को मजबूत करने का क्या होता है। S-400 का जरा असर देखिए। खासियत मैंने बता दी है, लेकिन मैं मानती हूं कि आप इसको बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि कैसे ये अपने ऑपरेशन को अंजाम देता है। S-400 देखिए, इसका नाम ही हमने रखा है चक्र सुदर्शन। तो चक्र सुदर्शन का क्या काट है? हम जानते हैं कि महाभारत में चक्र सुदर्शन का कोई काट ही नहीं था और इसलिए सब उससे डरते थे। बड़े बड़े योद्धा ने कहा था कि इसका कोई काट नहीं है और इसलिए उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कृष्ण ने हम चलाएंगे ही नहीं, और उन्होंने चलाया भी नहीं। लेकिन शिशुपाल को तो मारा उन्होंने। हमने भी शिशुपाल की बात करना है। मैं यहां इसलिए कह रहा हूं कि आप 1 बार, 2 बार, 10 बार, 15 बार, 100 गालियां माफ शिशुपाल को कृष्ण ने कहा था। आप टेररिज्म कर रहे हो लगातार हमारे साथ, आपको मैं समझाता हूं, पाकिस्तान को मैं समझाता हूं, अब माफी नहीं। आपने वो 100 गालियां दे दी, आपने वो 100 बार गलती कर दी, आपने कई बार ब्लीड किया, हमें परेशान किया है। तो अब हम चक्र सुदर्शन के साथ हैं। कैपेबिलिटी की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, तो विश्व का माना हुआ रशिया का ये बना हुआ जो S-400 है, इसको हमने बहुत पहले खरीदा
इसकी ऑपरेशनलाइजेशन की, हमने ट्रायल करके इसको इंटीग्रेट किया अपने सिस्टम में और एम्प्लॉय करके रखा हुआ है। एयर डिफेंस एक्टिवेटेड है, कहां है, कैसे है, कब है, कहां मूव करेगा, कैसे मूव करेगा, रेल से, गाड़ी से, विद योर परमिशन श्याम कुमार सर, आई लाइक टू कॉल यू हियर। मैं चाहूंगी कि आप जरा यहाँ पर आएं और वॉल पर पीछे हम जरा S-400 को दिखाएं और S-400 को समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे ये काम करता है। अब मुझे एग्जैक्टली बताइए, अगर आप इन विजुअल्स को देखकर ये बता पाएं, ये फाइल शॉट्स हैं जो इस वक्त हम चला रहे हैं, कैन यू एक्सप्लेन? देखिए, ये युद्ध का माहौल बना हुआ है, युद्ध का माहौल बना हुआ है। ये सारी चीजें जो है ठीक है, अपनी जगह पर है। आप देख रहे हैं लॉन्चर देख रहे हैं, आप रेडार देख रहे हैं, आप वो देख रहे हैं जिसके पीछे उसको जो चला रहा है उसको आप नहीं देख रहे हैं। हमारे पास जो शक्ति है ये तो सबको पता है, सब पता कर सकते हैं इसकी क्या रेंज है, इसकी क्या टेक्टिक्स है। एयर डिफेंस सिस्टम है, रेडार है, तो हाई स्पीड टारगेट को दूर से पकड़ेगा, एक्वायर करेगा, सर्च करने के बाद एक्वायर करेगा। परिंदा भी पर नहीं मार सकता, अभी मैं बता रहा था रंजना को। तो ये कैसे आ सकता है? देखिए रेडार है, ये रोटेट कर रहा है और ये 360 डिग्री रोटेशन पे जा रहा है और दूर से परिंदे को पकड़ेगा। ड्रोन हो, हाई स्पीड एयरक्राफ्ट हो, फाइटर्स हो या मिसाइल हो, जो रडार अभी रोटेट कर रहा था उससे डिटेक्शन होता है बेसिकली। ये डिटेक्ट करेगा दूर से। और कई तरह के सिस्टम है इसमें, दूर वाला, फिर नजदीक वाला, फिर वेपन पे आएगा वो, और फिर गनरी सिस्टम पे आएगा। और जब वो रेंज में आएगा, सही जगह पे आएगा, कहां पर उसको तोड़ना है, तो ऑटोमेटिकली हम अपनी वेपन सिस्टम को भी एक्टिवेट कर देंगे और ऑटोमेटिकली वो यहां से एनर्जाइज होके फायर कर देगा। अभी जब मैं बता रही थी तो बैलिस्टिक्स, एवैक्स, जरा मुझे बताइए कि किस तरीके से ये उनको भी खत्म कर देता है। देखिए, अगर कोई भी हाई स्पीड टारगेट जो है, या तो मिसाइल होगा, या एयरक्राफ्ट होगा, फाइटर एयरक्राफ्ट होगा, या तो फिर ड्रोन होगा। ये तीन तरह के हमारे ये टारगेट होंगे जो हमारे एरिया में आएंगे और हमारे एरिया को डिस्टर्ब करेंगे या ध्वस्त करने की कोशिश करेंगे। सब ये परमाणु से लैस, जो अगर बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं जो कि स्पेस में जाके फिर से एंट्री करती हैं और आती हैं। शाहीन की बात कर रहे हैं हम लगातार, तो शाहीन की कैपेबिलिटी जो है उसके लिए तो ये पूरी तरह से सक्षम है, ये उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो वो अगर हमारे ऊपर चीजों के लिए सक्षम है सर, S-400 तो बहुत सारे चीजों के लिए सक्षम है। ये शाहीन की बात कर रहे हैं। क्या है, अब मैं जो पाकिस्तान के पास है मैं उसको चीनी बोलूं या पाकिस्तानी, ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि चीन से तो सब कुछ सेकेंड हैंड माल पाकिस्तान ने ले ही रखा है, उसी के दम पर उछलता रहता है। पाकिस्तान की ताकत के सामने ये बताइए जरा कितना ये विशाल स्वरूप है। देखिए, ये 1 से 10 का आंकड़ा है। कहीं से हमारी चौथी सेना है, पूरे सशस्त्र सेना हमारी चौथी नंबर पर आती है पूरे विश्व में, और इनकी 12वीं नंबर पर आती है। इनके पास कैपेबिलिटी ऐसी है नहीं कि हमारे से लड़ सके। इनके पास वो ईंधन नहीं है, फ्यूल नहीं है, मनोबल नहीं है, तो इनके पास रसद पानी नहीं है, इकोनॉमी खराब है। कहते हैं ना, अंधेरी रात में किसी दिन कोई चोर आ जाए घर में, इतना उछलते क्यों रहते हैं फिर? अंधेरी रात में कोई चोर आ जाए किसी दिन घर में, तो गरीबी की कसम बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। क्या दें, कैसे दें, बहुत मुश्किल से जी रहे हैं। मनोबल तो टूटा था सेना का, तभी तो इन्होंने किया है पहलगांव। इन्होंने तो डाइवर्जनरी टैक्टिक्स किया है, देश को एक तरह से मुश्किल हो रही थी सेना को चलाने में, विश्वास उठ गया था, ये उसका परिणाम है। और ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है, उनकी सेना का मनोबल ठीक नहीं है, तो ये सब कर रहे हैं। ये 15 अटैक कर दिया उन्होंने, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके, वो प्रोवोकेट कर रहे हैं हमें वो वायलेशन कर रहे हैं, हमें वो एक तरह से उकसा रहे हैं। शहबाज शरीफ पहुंच रहे हैं, मीटिंग करनी है, मीटिंग करके क्या कर लेंगे, क्या करेंगे मीटिंग करके? ये दो बातें कर रहे हैं, शांति की बातें कर रहे हैं। कल ही 10 बजे उनके लोगों ने कह दिया, अपील कर दी कि हम स्केलेट नहीं करेंगे, आप यहीं तक रुक जाओ। तो और उसके बाद आज भी एनएसए उन्होंने शांति की बात की है कि एनएसए से बात कर लो। हमारे एनएसए को कहां फुर्सत है ये बात करने की? बात करोगे क्या आप? पहले टेरर तो रोक ही नहीं पा रहे। अपने जो धुआं हो रखा है ना, लाहौर और ये जो कराची, उसको पहले देख लो। वो कराची भी आपको भूल गए। 8:35 को रात को 4 दिसंबर 71 में जब मिसाइल बोट धीरे से नजदीक आके 20 किलोमीटर से कराची को धुआं कर दिया था। 70 किलोमीटर तक 3 दिन तक। याददाश्त कमजोर नजर आती है इनकी। भूल गए आप वो धुआं। लेकिन इस बार की याददाश्त जो है इनकी मजबूत रहनी पड़ेगी। बिल्कुल, इस बार की याददाश्त मजबूत रहनी पड़ेगी। और क्योंकि आपने सिंदूर पे अटैक किया है, दूर तक जाएगी बात। और साथ ही श्याम सर ये भी समझना पड़ेगा कि अब बस बहुत हुआ, और बहुत हुआ, इसीलिए छोड़ने वाले नहीं हैं तुमको। कुछ भी करोगे तो अंजाम ऐसा होगा जो ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। शुक्रिया श्याम सर ज्वाइन इन करने के लिए।